एक बार एक सौदागर था जो बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर और जानवर थे। उसकी एक पत्नी थी और परिवार था, और वह अपने खाने पीने के लिए खेती करता था। उसके पास जंगली जानवरों और हर तरह की चिद्दिया की बोली समझने की ताकत थी। अपने मरने के समय तो वह अपनी इस ताकत को किसी को भी भेंट कर सकता था, पर अपने जीते जी वह इसे किसी को बता नहीं सकता था, नहीं तो वह मर जाता। इसलिए उसने इस बात को किसी को बताया नहीं था, सबसे छिपा कर रखा हुआ था। एक दिन वह अपने नौकरों के साथ बैठा हुआ था और उसके बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। उसने बैल को गधे से कहते सुना, तुम्हारे नीचे सब साफ और ताजा रहता है। लोग तुम्हारी नौकरी में लगे रहते हैं। वे तुमको साफ छना हुआ बाजरा खिलाते हैं, पीने के लिए साफ पानी देते हैं। जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। वे मुझे काम के लिए बीच रात में भी ले जाते हैं। मेरे गर्दन पर जुआ रखते हैं और मैं सुबह से शाम तक जमीन जोतते जोतते थक जाता हूं। उसके बाद भी वे मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते। मुझे एक बाध्ये में बंद कर देते हैं और मेरे सामने वे मिट्टी मिला भूसा और दाना फेंक देते हैं। फिर मैं तो धूल मिट्टी में पड़िद्धा रहता हूं, जबकि तुम साफ जगह रहते हो। मैं अक्सर ही भूखा रहता हूं, जबकि तुमको भर पेट खाना मिलता है। गधा बोला, ओ बैलों के पिता, पहली बात तो यह है कि तुम बहुत सीधे हो, और दूसरे तुमको सलाह देने वाला भी कोई नहीं है। तुम ताकत और उत्साह से भरे हुए हो, और तुम अपने मालिक के साथ नम्र भी बहुत हो। तुम दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ तक सह जाते हो। अब तुम मेरी बात सुनो, और अब जैसा मैं तुमसे कहता हूं वैसा ही करो। जब वे तुमको गंदी जगह में बांधते हैं, तब तुम अपने माथे से जमीन को खुरचकर उनको यह दिखाते हो कि तुम वहां बहुत संतुष्ट हो। जब वे तुम्हारी तरफ सूखा खाना फेंकते हो, तब तुम उसके ऊपर बहुत लालची होकर गिरते हो और उसको बहुत जल्दी से खा जाते हो। पर अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम ज्यादा अच्छे रहोगे और मुझसे भी ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारोगे। तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वे तुमको खेत पर ले जाएं तो तुम बस लेट जाना, और जब तक न उठना जब तक कि वे तुमको बहुत जोर जोर से हिलाकर न उठाएं। और अगर तुम उठ भी जाओ तो फिर दोबारा लेट जाना। जब वे तुमको खाना दें तो उसको केवल सूंघ कर छोड़ देना, उसको छूना भी नहीं। बस अपने भूसे और दाने से ही खुश रहना। तुम इसको 3-4 दिन करके देखो, तब तुमको शायद थोड़ा आराम मिलेगा। बैल ने सोचा कि गधा उसका अच्छा दोस्त था, सो उसने उसको धन्यवाद दिया और बोला, तुम ठीक कहते हो गधे भाई। अगले दिन किसान उस बैल को उसकी गर्दन पर जुआ रखकर खेत ले गया और उसको काम में लगा दिया। पर बार बार वह बैल उस हल को झटका देता था। इस पर उस किसान ने उसको बहुत मारा, तो उसने अपनी गर्दन पर रखा जुआ नीचे गिराकर तोड़ दिया।